Hello students, welcome to Dikshant's EduTech. This is Riddhi Singh, your science teacher. So today we are going to learn science subject of class 1 and our topic is, हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? तो हमारा टॉपिक है एनिमल्स, देयर फूड एंड शेल्टर। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? तो एनिमल्स के बारे में पढ़ना है कि एनिमल्स क्या खाते हैं। एनिमल क्या है हमारे? तो एनिमल भी लिविंग थिंग्स हैं और जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको क्या चाहिए? फूड चाहिए। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे एनिमल्स कौन कौन से एनिमल्स किस टाइप्स के फूड को खाते हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देन हम क्या पढ़ने वाले हैं? शेल्टर। हमारे एनिमल्स रहते कहाँ हैं? जैसे कि हम लिविंग थिंग्स है तो हमें भी तो शेल्टर चाहिए रहने के लिए, अपने आप को हीट से, रेन से, विंड से, अपने एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे ही एनिमल्स को भी क्या चाहिए? रहने के लिए जगह चाहिए, शेल्टर चाहिए, अपने आप को हीट से, विंड से और वो अपने एनिमी से बचाने के लिए। तो वही देखना है कि कौन से एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं और वो लोग खाते क्या हैं। इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। सो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले है लेट अस लर्न अबाउट। हमें इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है पहले हम वो देख लेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। तो ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल। एनिमल का ईटिंग हैबिट्स क्या है वो पहले हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स का कौन से एनिमल जो है वो क्या खाते हैं, उनका ईटिंग हैबिट्स क्या है वो पहले हम पढ़ेंगे। देन क्या पढ़ना है हमें? होम्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का घर कौन सा है, कौन से जगह पे एनिमल्स कौन से जगह पे रहते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। पहले है ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल। एनिमल का ईटिंग हैबिट, उनका खाने वाला हैबिट क्या है? तो चलो हम देखते हैं कि एनिमल्स का ईटिंग हैबिट क्या है। We know that all living things need food to get energy. आप सभी को पता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको क्या चाहिए? फूड चाहिए, क्योंकि उन्हें फूड नहीं मिलेगा तो उन्हें एनर्जी नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो वो कोई वर्क नहीं कर पाएंगे, उनका बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको क्या चाहिए? फूड चाहिए एनर्जी के लिए। फूड हेल्प्स देम टू स्टे हेल्दी एंड एक्टिव। फूड जब वो खाना खाते हैं, जब उनको फूड मिलता है तो वो एकदम हेल्दी रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। फूड उनको हेल्दी और एक्टिव रहने में हेल्प करता है। ठीक है। एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड। एनिमल्स को भी क्या चाहिए? फूड चाहिए, क्योंकि वो भी लिविंग थिंग्स हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। वो लोग क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। क्यों जाते हैं? तो अपना फूड को ढूंढने के लिए, अपने खाने को ढूंढने के लिए, पानी को ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह वो जा के अपना फूड और वाटर को ढूंढते हैं। एनिमल डिफर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फूड दे ईट। एनिमल्स को क्या किया गया है? डिफाइन, अलग अलग बांटा गया है उनके खाना के टाइप को देखते हुए। तो चलो देखते हैं कौन से एनिमल्स किस टाइप के फूड को खाते हैं। Some animals such as cows, horses, goats, deer, etc. eat only grasses and other plants as their food. अब कुछ एनिमल्स हैं, जैसे कि कौन कौन से एनिमल्स हैं? तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स का एग्जाम्पल दिया गया है। काउज, हॉर्सेस, गॉट्स, डियर, ये सब जो एनिमल्स हैं वो लोग सिर्फ क्या खाते हैं? तो सिर्फ वो लोग ग्रास खाते हैं, घास को खाते हैं, और जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, उनको वो लोग खाते हैं। ठीक है। दे आर नॉन एज ग्रास ईटर और प्लांट ईटर। जो एनिमल्स प्लांट को और ग्रास को खाते हैं उस एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? तो उस एनिमल्स को हम बोलेंगे ग्रास
ईटर्स और प्लांट ईटर्स। ओके, जो एनिमल्स ग्रास खाएंगे और प्लांट खाएंगे उसको आप क्या बोलोगे? तो ग्रास ईटर एनिमल या प्लांट ईटर्स एनिमल्स। ओके, यहाँ पे देखो इस पिक्चर में डियर क्या कर रहा है? डियर ग्रास को खा रहा है। देन इस पिक्चर में काऊ भी ग्रास को क्या कर रही है? खा रही है। Animals such as hens and squirrels love to eat nuts and grains. अब कुछ एनिमल्स जो हैं जैसे कि स्क्वायरल है, हेंस है, ये लोग क्या करते हैं? इन लोगों को क्या खाना पसंद होता है? तो इन लोगों को खाना पसंद है नट्स, बादाम और जो ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज होते हैं, उसको ये लोग क्या करते हैं? खाते हैं। ये लोग, इनका फेवरेट फूड यही है, ग्रास और नट्स। इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है खाने में। तो यहाँ पे स्क्वायरल नट्स को खा रही है और ये हेंस ग्रेन्स को खा रहे हैं। Then there are animals which hunt and kill other animals to eat their flesh. और उसके बाद कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? दूसरे एनिमल्स को मार देते हैं और फिर उनको, उनका जो फ्लैश होता है, मांस होता है, उसको वो खाते हैं। जैसे कि क्या करेंगे? दूसरे एनिमल्स को देखेंगे, उनको क्या करेंगे? मार देंगे, देन उसका जो फ्लैश और मांस है उसको वो लोग खा जाएंगे। Lion, tigers and jackal are some example of flesh eating animal. अब यहाँ पे कुछ जो जानवर मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, उसका एग्जाम्पल दिया गया है। तो कौन कौन से एनिमल्स है? लायन है, टाइगर्स है, जैकल है। ये लोग क्या करते हैं? लायन जो होते हैं शेर और बाघ जिसको बोलते हैं हम, और ये लोग क्या करते हैं? ये लोग दूसरे एनिमल्स को क्या करते हैं? किल कर देते हैं, मार देते हैं और उसके बाद से उनका मांस को लेके वो खा जाते हैं। देखो इस पिक्चर में लायन खा रहा है दूसरे एनिमल्स के मांस को, सॉरी टाइगर खा रहा है, देन दूसरे पिक्चर में लायन खा रहा है और तीसरे पिक्चर में जैकल दूसरे एनिमल्स को मार के उसके फ्लैश को खा रहा है। अब यहाँ पे है एनिमल्स लाइक फ्रॉग ईट इंसेक्ट एंड वर्म्स। अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि फ्रॉग, हमारा मेंढक जो है वो क्या करता है? वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़े को पकड़ पकड़ के और उसको वो खा जाता है। उसको वो खाना पसंद है, कीड़े मकोड़े को। तो उसको जहाँ पे कीड़े मकोड़े मिलते हैं उसे पकड़ के वो खा लेता है। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे ये है हमारा फ्रॉग और ये क्या कर रहा है? इंसेक्ट को खा रहा है। Some animals can eat both plants and flesh as their food. अब कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? तो वो प्लांट्स भी खाते हैं। वो प्लांट्स को भी खाएंगे और एनिमल्स को भी खाएंगे, मांस को भी, फ्लैश को भी खाते हैं और उसके बाद से प्लांट्स को भी खाते हैं। जो अब कौन कौन से एनिमल हैं? तो देखो फॉर एग्जाम्पल क्रो, बियर एंड वी ह्यूमन्स। देखो जो क्रो होता है, कौवा होता है, वो क्या करता है? प्लांट्स के प्रोडक्ट को भी खाता है और उसके बाद से वो दूसरे एनिमल्स को भी खा लेता है। वैसे ही बियर भी क्या करता है? वो भी प्लांट्स को भी खाता है और दूसरे एनिमल्स को भी खा लेता है। और वैसे ही वी ह्यूमन्स, हम लोग भी जो हैं, ह्यूमन बीइंग जो हम हैं, हम लोग भी क्या करते हैं? तो हम लोग मांस भी खाते हैं और उसके बाद से हम लोग प्लांट का प्रोडक्ट भी खाते हैं, जो प्लांट से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, होम्स ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स के घर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं, कौन सी जगह पे रहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड अ शेल्टर टू लिव इन। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको क्या चाहिए? शेल्टर चाहिए, घर चाहिए रहने के लिए, चाहिए ना। अब हम लोग भी लिविंग थिंग्स हैं तो हम लोग बिना घर के रह सकते हैं? नहीं ना। तो
जितने भी एनिमल्स भी क्या है, लिविंग थिंग्स हैं, तो उनको भी क्या चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, शेल्टर चाहिए। एनिमल्स ऑल्सो नीड शेल्टर टू कीप देमसेल्फ सेफ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इनमीज। अब जितने भी एनिमल्स हैं उनको शेल्टर क्यों चाहिए, क्योंकि उनको भी अपने आप को सेफ रखना है ना, हीट से, कोल्ड से, विंड से, रेन से, और उसके बाद से अपने दुश्मनों से, अपने इनमीज से। अब वो लोग घर में नहीं रहेंगे, बाहर ऐसे ही रहेंगे, तो उनको तो डर रहेगा ना कि कोई आके उनको मार देगा, उनका इनमीज जो दुश्मन है वो आके वो मार देगा, दूसरा एनिमल्स उन पर अटैक कर सकते हैं कि नहीं। और उसके बाद से उनको बाहर में रहेंगे तो उन्हें हीट भी लगेगा, फिर रेन लगेगा, बारिश होगी, रेन होगी तो भीग जाएंगे, तो और उसके बाद से फिर कोल्ड होगा तो उन्हें कोल्ड फील होगा। तो इसीलिए उनको भी रहने के लिए क्या चाहिए, तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए। There are some animals that make their own homes. अब वहीं पे कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो कि क्या करते हैं, अपना घर वो खुद क्रिएट करते हैं, खुद बनाते हैं, अपने रहने के लिए वो घर को खुद बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं वैसे एनिमल्स का जो क्या करते हैं, अपना घर खुद बनाते हैं। तो बर्ड्स मेक देयर नेस्ट यूजिंग ट्विग्स एंड ड्राइड लीव्स। अब बर्ड्स क्या करती हैं, जो चिड़िया होती हैं वो लोग क्या करता है, नेस्ट घोंसला बनाता है अपना, वो छोटे छोटे उसको तिनके को चुन चुन के, देन और ड्राइड लीफ जो सूखे सूखे पत्ते होते हैं उनको लाके, और फिर वो लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा नेक्स्ट घर अपना बनाएंगे और उसी में वो लोग रहते हैं। आप लोग देखे होंगे पेड़ पे ज़्यादा करके नेस्ट अपना घोंसला वो लोग बनाता है जहाँ पे वो लोग रहता है। Bees makes their hive where they store their honey. वहीं पे जो हनी बी होती है वो क्या करती है, वो अपना बीज वाला हाइव्स बनाती है, घर बनाती है, जिसको हम मधुमक्खी का छत्ता हिंदी में बोलते हैं, और उसी में अपना हनी वो क्रिएट करती है, हनी बनाती है, जो हनी उसका होता है वहीं पे स्टोर करके उसको रखती है, और वो हनी हम लोग बाद में खाते हैं। Rabbits dig burrows in the ground to live in. और रैबिट्स क्या करते हैं, अपने लिए गड्ढा खोदते हैं और ग्राउंड्स में, और वहीं पे वो लोग रहते हैं, वो भी अपना खुद से घर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल पढ़े जो एनिमल्स खुद से अपना घर क्या करते हैं, बनाते हैं। कौन कौन से एनिमल्स बनाते हैं, तो बर्ड्स जो होती हैं वो बनाती है नेस्ट, अपना घोंसला बनाती है। देन हमारे बीज, हनी बीज, वो लोग क्या करता है, अपना हाइव बनाता है, उसी में वो लोग रहता है। और उसके बाद से रैबिट्स अपने लिए गड्ढा खोदता है, ब्यूरोज बनाता है, और उसी में वो रहता है। There are some animals that live in natural shelter like caves, trees, under logs of trees, soil, etc. देखो अब वहीं पे कुछ एनिमल्स क्या है जो कहाँ रहते हैं, जिनको नेचर से घर मिला हुआ है, प्राकृतिक ने उन्हें घर दिया हुआ है, मतलब प्रकृति के थ्रू उनको घर मिला हुआ है। तो चलो देखते हैं वो कौन कहाँ कहाँ रहते हैं। तो जैसे नेचुरल शेल्टर में क्या हो गया, तो कैव्स, जो गुफा होता है वो तो खुद से मतलब प्रकृति का देन है ना, नेचर से वो मिला हुआ है। देन ट्रीज में रहते हैं। देन अंडर द लॉग्स ऑफ ट्रीज में जो वो होल टाइप्स का रहता है उसमें कुछ एनिमल्स रहते हैं। उसके बाद से कुछ एनिमल्स सॉइल के अंदर रहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल lion live in their den, monkeys on trees, a snake in holes, and ants and earthworms in soil. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं एनिमल्स के जो लोग इस जगह पे रहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि लायन लिव्स इन देयर डेन। लायन जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, तो वो डेन में रहते हैं। और उसके बाद से मंकीज कहाँ रहते हैं, तो वो ट्रीज पे रहते हैं। और स्नेक्स होल्स बना के उसके अंदर रहते हैं। फिर उसके बाद से एंट और जो अर्थवर्म्स होते हैं वो लोग सॉइल में रहते हैं।
अब हम एक एक करके सारे जो एनिमल जहाँ रहते हैं उनके घर को देखेंगे। तो बर्ड्स लिव इन नेस्ट, बर्ड्स कहाँ रहते हैं? तो नेस्ट में रहते हैं। देखो ये हमारे बर्ड्स हैं, ये कहाँ पे हैं? तो नेस्ट के अंदर हैं। उसके बाद से सेकेंड में स्नेक लिव इन होल, स्नेक कहाँ रहता है? तो होल में रहता है। ये देखो होल है और इसके अंदर क्या है? ये स्नेक है। तो स्नेक कहाँ रहते हैं? तो स्नेक्स होल्स में रहते हैं। इसके बाद से है हमारा सेकेंड क्या है? तो सेकेंड है बीज लिव इन हाइट्स, बीज कहाँ रहते हैं? तो हाइट्स में, छत्ता में, अपना खुद से वो छत्ता बना के और उसमें रहते हैं। तो ये देखो ये बीज का क्या हो गया? छत्ता हो गया। और इसी में ये लोग क्या करते हैं? हनी को स्टोर करके रखते हैं, जो हनी हम लोग खाते हैं। और उसके बाद से है रैबिट्स लिव इन ब्यूरोज, रैबिट्स कहाँ रहता है? तो रैबिट्स अपना गुफा बना के, छोटा सा होल टाइप्स का बना के और उसी में रहता है, गड्ढा खोन के। और उसी में देखो ये रैबिट है, ये इसका गड्ढा है, उसके अंदर ये रहता है। ठीक है। उसके बाद है लायन लिव्स इन डेंस, लायन कहाँ रहते हैं? तो लायन गुफा में, ये देखो उनका गुफा है डेंस, उसमें ये लोग रहते हैं। मंकीज लिव्स ऑन ट्री, और मंकीज कहाँ रहता है? तो मंकी जो होते हैं हमारे वो ट्रीज पे रहते हैं। सभी ने देखा होगा ज़्यादातर मंकी कहाँ पे रहते हैं? हमें ट्रीज पे ही वो देखने के लिए मिलते हैं। तो मंकी देखो यहाँ पे ट्री पे बैठा हुआ है। We keep some animals in homes built by us. हम लोग कुछ एनिमल्स को अपने से घर बना के और वहीं पे उनको रखते हैं ना। कुछ एनिमल्स को खुद से घर उनका बनाते हैं, फिर उनको अपने साथ रखते हैं। अपने वो जो घर बनाए हैं हम लोग उसमें रखते हैं कि नहीं? These are कॉल्ड मैन मेड होम्स, जो होम हम लोग उनके लिए बनाते हैं और उनको रखते हैं, वैसे घर को हम लोग मैन मेड होम्स बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी मेक कैनल्स फॉर डॉग, हम लोग क्या करते हैं? डॉग के लिए कैनल बनाते हैं, छोटा सा घर बनाते हैं और उसको उसमें रखते हैं। ये देखो डॉग्स आर केप्ट इन कैनल्स, ये डॉग का कैनल है और डॉग वहाँ पे अपने कैनल के अंदर है। ये हम लोग के द्वारा बनाया हुआ इनका घर। काउज आर केप्ट इन शेड, और हम लोग काउज के लिए क्या करते हैं? शेड से वो उनका घर बनाते हैं और फिर उनको हम लोग उसमें रखते हैं। ये है शेड और काउज को शेड में रखा गया है। तो हॉर्स आर केप्ट इन स्टेबल्स, अब जो हमारे हॉर्स होते हैं, जो घोड़े होते हैं, उनको हम लोग मतलब वुमेन्स विंग्स के द्वारा, मैन के द्वारा क्रिएट किया हुआ घर दिया गया है, जिसको हम लोग स्टेबल्स बोलते हैं। ऐसा उनका घर रहता है जिसको वुमेन विंग ने ही बनाया होता है और उसी में हॉर्स रहते हैं। इसके बाद है की टर्म्स, हमने इस चैप्टर में कौन कौन सा नया वर्ड सीखा है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला एक ही वर्ड हमने सीखा है शेल्टर, तो इसके बारे में हम शेल्टर किसको बोलते हैं वो देखेंगे कि शेल्टर हम आखिर किसको बोलते हैं। तो अ प्लेस दैट गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन, हीट, कोल्ड एंड एनिमीज, शेल्टर हम वैसे जगह को बोलते हैं जहाँ पे क्या होता है कि हमें प्रोटेक्शन, शेल्टर हमें क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। ऐसा जगह है जहाँ हमें प्रोटेक्शन मिलता है, हमें हीट से, रेन से, कोल्ड से, उससे भी प्रोटेक्शन मिलता है। वैसे जगह को, और इनमें से वैसे जगह को हम क्या बोलेंगे? शेल्टर बोलेंगे। नाउ आई नो, हमने क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार हम रिकॉलेक्ट करेंगे, रिवाइज करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा इस टॉपिक्स में। तो एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स,
अब जितने भी एनिमल्स हैं सबका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ईटिंग हैबिट है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कुछ एनिमल्स क्या करते हैं कि वो सिर्फ ग्रास खाते हैं और प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि काउज हो गया, बुफेलो हो गया, डियर हो गया, ये सब क्या है, ये सब सिर्फ क्या करेंगे, ग्रास को, घास को और उसके बाद से छोटे छोटे पौधे को, प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। और वहीं पे कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, जैसे कि हेन्स हो गए, स्क्वायरल हो गया, ये लोग क्या करता है, तो ये लोग नट्स खाते हैं और ग्रेन्स खाते हैं, अनाज खाते हैं और बादाम को ये लोग खाते हैं। फिर आते हैं, फिर कुछ एनिमल्स क्या होते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि जैसे कि फ्रॉग, वो क्या करता है कि वो हम छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को वो पकड़ के खा लेता है। और उसके बाद से फिर कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को मार के उनके फ्लैश को, उनके मांस को खा जाते हैं, जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, जैकल हो गया, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को किल करके और उनका जो मांस होता है, फ्लैश होता है, उसको खा जाते हैं। और फिर कुछ एनिमल्स का क्या ईटिंग हैबिट है, तो वो लोग क्या करते हैं कि दोनों चीज़ को खाएंगे, एनिमल्स के फ्लैश को भी खाएंगे और उसके बाद से वो प्लांट्स के प्रोडक्ट को भी खाएंगे, जैसे कि क्रो, बियर, वी ह्यूमन्स, हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो लोग भी क्या करता है कि वो लोग दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, जैसे कि हैन को हम लोग खाते हैं ना, फिश, ये सब को भी खाते हैं। और उसके बाद से फिर वो जो प्लांट का प्रोडक्ट होता है, जो प्लांट से हमें ग्रेन्स मिलते हैं, उसको भी खाते हैं। अब उसके बाद से क्या है, एनिमल नीड शेल्टर टू कीप देमसेल्फ सेफ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड एनिमीज। अब एनिमल्स को भी क्या चाहिए, तो उनको शेल्टर चाहिए। क्यों चाहिए शेल्टर, क्योंकि वो अपने आप को हीट, कोल्ड, रेन और एनिमीज से सेफ रख सके, बचा के रख सके, इसके लिए उन्हें भी क्या चाहिए, शेल्टर चाहिए, रहने की जगह चाहिए। तो एनिमल्स लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ होम्स। अब जितने भी एनिमल्स हैं वो अलग अलग टाइप के घरों में रहते हैं। कुछ एनिमल्स खुद से अपना घर क्रिएट मतलब बनाते हैं, तो कुछ एनिमल्स को नेचर से उनका घर मिला हुआ है, तो कुछ एनिमल्स ये ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए हुए घर में रहते हैं। आपको हमने चैप्टर में बताया था कि कौन सा पढ़ाया भी था कि कौन कौन से एनिमल्स कौन से घर में रहते हैं। तो आपको एक बार और मैं बता देती हूँ कि कौन से एनिमल्स कैसे टाइप्स के घर में रहते हैं। अब जैसे कि हमारी बर्ड्स हो गए, वो लोग क्या करते हैं कि अपना घर खुद बनाते हैं। वो लोग कहीं से छोटे छोटे तिनके को लाते हैं, फिर ड्राइड लीव्स को लाते हैं और अपना छोटा सा नेक्स्ट बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं और उसी में वो लोग रहते हैं। वैसे ही हनी बीज, वो लोग क्या करती हैं कि अपना हाइव बनाती हैं और अपना वो छत्ता बना के हाइव्स, और उसी में वो लोग रहते हैं और वहीं पे अपने हनी को भी वो स्टोर करके रहती हैं। और उसके बाद से कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, उनको नेचर से मिला हुआ घर है, जैसे कि कुछ एनिमल्स ट्रीज़ पे रहते हैं और कुछ एनिमल्स कहाँ रहते हैं, तो और ट्रीज उनको नेचर से मिला हुआ है, तो जैसे कि कुछ एनिमल्स ट्रीज पे रहने लगते हैं, जैसे कि मंकी कहाँ रहता है, ट्रीज पे रहता है। और ट्रीज कहाँ से कैसे मिला हुआ है, तो ट्रीज नेचर हमें दिया हुआ है। वैसे ही कुछ एनिमल्स डेंस में रहते हैं, जैसे कि लायन, तो लायन भी हमें नेचर ने दिया है। और उसके बाद से कुछ एनिमल्स होल्स में रहते हैं, तो होल्स भी हमें, होल्स तो खुद से क्रिएट करते हैं और नेचर में भी कभी कभी नेचर से तो मिलता नहीं, खुद से ही हमें क्रिएट करना पड़ता है। और उसके बाद से बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि बहुत सारे, जैसे कि हमने पढ़ा था कि बहुत सारे जगहों पे वो लोग अलग अलग जगहों पे अपना रहते हैं, अपने घर बनाते हैं और वो रहते हैं अब खुद से भी। और उसके बाद से ह्यूमन्स बींग्स जो हैं, मैन हैं, वो लोग के घर में भी बनाए हुए कुछ एनिमल्स रहते हैं। उस घर को हम क्या बोलेंगे, जो ह्यूमन्स बींग बनाते हैं एनिमल्स के लिए, उसको मैन मेड हम होम्स बोलेंगे। और उसमें एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि काऊ के लिए हम लोग सेड से क्या करते हैं, उनका घर बनाते हैं, उसी में वो लोग रहते हैं। फिर डॉग के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं, उसी घर में वो रहते हैं। और उसके बाद से फिर ये हॉर्स के लिए हम लोग स्टबल बनाते हैं, स्टबल्स में वो लोग रहते हैं। तो कुछ वो लोग कुछ एनिमल्स खुद से घर को क्रिएट करते हैं, तो कुछ एनिमल्स के लिए नेचर से के द्वारा घर मिला हुआ है,
तो कुछ एनिमल्स को मैनमेड घर में रहते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।